आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु में हुए हादसे पर आरसीबी का बड़ा बयान, कहा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है लोगों की सुरक्षा। बेंगलुरु में भगदड़, बाहर फैंस की 11 लाशें, अंदर जारी रहा जश्न। एआई और आधार के जरिए पहचान, बल्क बुकिंग पर एक्शन, आईआरसीटीसी ऐप में बदलाव। 21 मूर्तियां स्थापित, अनुष्ठान मंत्रोच्चारण। अयोध्या में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में सीएम योगी भी रहे मौजूद। ट्रंप का एक फोन आया और सरेंडर हो गए मोदी, कांग्रेस का सरकार पर करारा वार। शिलांग में गैंग है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियों को बेचता है, इंदौर कपल केस में बड़ा खुलासा। यूक्रेनी ड्रोन अटैक का पलटवार करेगा रूस, फिलहाल शांति की उम्मीद नहीं। हिना खान बनी दुल्हन, पारी में लगी बला की खूबसूरत। 14 घंटे की सर्जरी के बाद पति शोएब इब्राहिम ने दी हेल्थ अपडेट, कहा दीपिका अब बिल्कुल ठीक। और आरसीबी की आईपीएल जीत पर विराट कोहली ने इधर उठाई ट्रॉफी, उधर ट्रोल हो गए विजय माल्या। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मचने से हुए दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 33 अन्य लोग घायल हो गए। इस हादसे पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने शोक व्यक्त किया है, जिसकी जीत के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, आज दोपहर टीम के आगमन की प्रत्याशा में बेंगलुरु में लोगों की भीड़ के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आरसीबी दुखद मौत पर शोक व्यक्त करता है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। स्थिति से अवगत होने के तुरंत बाद हमने अपने कार्यक्रम में तुरंत संशोधन किया और स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन और सलाह का पालन किया। हम अपने सभी समर्थकों से आग्रह करते हैं कि कृपया सुरक्षित रहें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि भगदड़ उस समय मची जब आरसीबी की टीम स्टेडियम के अंदर मौजूद थी और आईपीएल में खिताब जीतने का जश्न मना रही थी। इस भगदड़ के बाद अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट के पास ये हादसा हुआ है। कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने से भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई और फिर हड़कंप मच गया। स्थिति बहुत ही खतरनाक बन गई। घायलों में कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग में बड़े स्तर पर हो रही धांधली को कंट्रोल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रेलवे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में कुछ बदलाव कर चुका है और कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे आम यूजर्स को टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानियों से निजात मिलने की उम्मीद है। रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े अनधिकृत एजेंट्स फर्जी ईमेल के जरिए टिकट बुकिंग में बड़े स्तर पर धांधली करते हैं। यूजर्स को इससे निजात दिलाने के लिए इंडियन रेलवे ने कई सख्त कदम उठाए हैं। एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अब कोई भी अनधिकृत टिकट बुकिंग एजेंट भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट का उपयोग कर संभावित यात्री के लिए कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए एक साथ कई कोशिशें नहीं कर सकेगा। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित भव्य राम मंदिर के पहले तल पर स्थित राज दरबार में आज श्री राम स्वयं विराजमान होंगे। आज यानी 5 जून को अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में राम दरबार समेत मंदिर परिसर के 7 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। इस पावन अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अयोध्या और काशी के 101 आचार्य वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरा वातावरण वैदिक ऊर्जा से गुंजयमान है। सुबह 6:30 बजे से यज्ञ मंडप में सभी आचार्यों के प्रवेश करने के बाद से ही ये अनुष्ठान शुरू हो गया। जिन 8 मुहूर्तों को बीते दिन सय्याधिवास कराया गया था, उन्हें सुबह 6:45 के आसपास चेतन अवस्था में लाया गया। इसके बाद जल से स्नान कराकर वैदिक मंत्रों का जाप शुरू किया गया।
पहलगाम में हुई आतंकी घटना और फिर हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। वह सरकार से लगातार सवाल कर रही है। बुधवार को कांग्रेस ने सरकार और पीएम मोदी पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश को ऐसे नेतृत्व ने संभाला है जो हर मोर्चे पर झुकता है, डरता है और सवालों से भागता है। कांग्रेस की ओर से यह हमला पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने किया। खेड़ा का आरोप है कि बीजेपी और संघ की राजनीति ने देश को ऐसे नेता दिए हैं जिनमें ना तो फैसला लेने की ताकत है और ना ही जवाबदेही की भावना। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि पिछले 11 सालों में बीजेपी जिस मुकद्दर का सिकंदर की स्क्रिप्ट लिख रही है वो पर्दे पर आते आते नरेंद्र का सरेंडर बन गई। शिलांग में हनीमून पर गए इंदौर कपल राजा रघुवंशी की रहस्यमयी मौत और उनकी लापता पत्नी के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला रखी है। पत्नी का पता नहीं चल पाने से परिवार परेशान है। इसी बीच मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने शिलांग प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। विपिन ने कहा शिलांग में उनके साथ डर और दबाव का माहौल बनाया गया। रिपोर्ट दर्ज कराने में भी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। विपिन ने आरोप लगाया है कि शिलांग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियां या महिला साथियों को बेच देता है। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले महीने भी एक कपल शिलांग से लापता हुआ था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, हाल ही में एक विदेशी नागरिक की हत्या भी हो चुकी है जिसकी बॉडी अभी तक उनके देश नहीं भेजी गई। विपिन ने दावा किया है कि वे जब राजा की मौत के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनके टाइपिंग सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया। बाद में जब उन्होंने दबाव बनाया तब रात करीब 8 बजे जाकर एफआईआर दर्ज की गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लगभग 1 घंटे और 15 मिनट लंबी टेलीफोन वार्ता की। ट्रंप ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने यूक्रेन और रूस के बीच हाल ही के संघर्ष, विशेष रूप से यूक्रेन द्वारा रूस के एयरबेस पर किए गए हमलों सहित अन्य हमलों पर चर्चा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि यह बातचीत अच्छी रही, लेकिन यह किसी तात्कालिक शांति की ओर नहीं ले जाएगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें हालिया हमलों के जवाब में कार्रवाई करनी होगी। हिना खान पिछले कुछ समय से ब्रेस्ट कैंसर से जंग को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। हसीना ने अपनी कैंसर जर्नी को फैंस के साथ भी शेयर किया तो अब अचानक ही उन्होंने अपनी वेडिंग फोटोज शेयर कर दी। एक्ट्रेस ने ये रिश्ता क्या कहलाता है के दौरान मिले अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी रचाई है, जहां दोनों ने बिना किसी शोर शराबे के एकदम ड्रीमी वेडिंग करके दिल जीत लिया। कुछ ही देर पहले सामने आई हिना की वेडिंग फोटो में वह साड़ी पहनकर दुल्हन बनी रही, जिसमें वह बला की खूबसूरत लगी तो रॉकी भी उनके लुक को कॉम्प्लीमेंट कर गए। दोनों की जोड़ी को खूब प्यार मिल रहा है। खासकर हिना के साड़ी के पल्लू पर लिखा 8 नंबर लोगों का ध्यान खींच रहा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हिना ने अपने इस स्पेशल डे के लिए मनीष मल्होत्रा की ओपन ग्रीन कलर की हॉलमार्क हैंडलूम साड़ी को चुना, जिसे गोल्ड और सिल्वर थ्रो से पुराने और सांस्कृतिक डिजाइन बनाकर बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। वहीं साड़ी के बॉर्डर को हल्के गुलाबी रंग से सुंदर बनाया गया है, जिस पर बारीक धागे की कढ़ाई के साथ जरी का काम किया गया है, जिससे साड़ी हिना का नूर निखर कर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही उनकी साड़ी पर लिखा 8 नंबर भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस 8 नंबर का मतलब क्या है। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो ससुराल सिमर का की फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बीते कुछ समय से वह लीवर कैंसर से लड़ रही हैं। दीपिका के पति शोएब इब्राहिम ने अपने सोशल मीडिया में दीपिका के हेल्थ की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि दीपिका 2nd स्टेज पर हैं और उनका ट्यूमर टेनिस बॉल के साइज का है। उनकी सर्जरी 26 मई को होने वाली थी, लेकिन दीपिका को फ्लू और तेज बुखार हो गया था। इसी कारण सर्जरी की डेट को बढ़ाया गया और 2 जून को शोएब ने अपने इंस्टाग्राम पर दीपिका की सर्जरी के बारे में फैंस को अपडेट दी थी। उन्होंने बताया था कि 3 जून को उनकी सर्जरी होने वाली है और फैंस को दीपिका को अपनी प्रार्थना में रखने की बात कही थी। 3 जून की सुबह दीपिका कक्कर की सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी के बाद शोएब ने कोई अपडेट नहीं दी थी, जिसके बाद फैंस काफी चिंतित थे। हालांकि आज सुबह शोएब ने अपने इंस्टाग्राम पर दीपिका की हेल्थ अपडेट दे दी है। शोएब ने सभी को बताया है कि दीपिका अब खतरे से बाहर है और सभी को धन्यवाद किया।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के फैंस का सपना आखिरकार अब पूरा हो गया है। आईपीएल की ट्रॉफी आखिरकार आरसीबी के नाम हो गई है। ऐसे में हर कोई अभी आरसीबी और खासकर विराट कोहली की जीत का जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ आरसीबी और विराट कोहली ही छाए हुए हैं। वहीं हर कोई आरसीबी को उनकी जीत के इस लिए बधाई दे रहा है। ऐसे में आरसीबी के पुराने मालिक विजय माल्या कैसे पीछे रहते, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरसीबी को जीत के लिए बधाई देने के लिए पोस्ट डाला, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी क्लास लगा दी। यूजर्स ने उनका पुराना हिसाब किताब निकाल दिया और जमकर उन्हें ट्रोल करने लगे। इतना ही नहीं, यूजर्स ने तो उन्हें एसबीआई आकर पैसे वापस करने तक की हिदायत दे दी। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद विजय माल्या ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने पूरी टीम को जीत की बधाई दी। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब मैंने आरसीबी की स्थापना की थी तो मेरा सपना था कि आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु आए। मुझे युवा खिलाड़ियों के रूप में दिग्गज किंग कोहली को चुनने का सौभाग्य मिला और यह उल्लेखनीय है कि वह 18 वर्षों से आरसीबी के साथ है। मुझे यूनिवर्स बॉक्स क्रिस गेल और मिस्टर 316 एबी डिविलियर्स को चुनने का भी सम्मान मिला, जो आरसीबी के इतिहास का एक अमिट हिस्सा है। आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु पहुंच गई। बधाई और फिर से उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मेरे सपने को साकार किया। आरसीबी के प्रशंसक सबसे अच्छे हैं और वे आईपीएल ट्रॉफी के हकदार हैं।